नमस्कार, दिल्ली डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना झा। देश की राजधानी दिल्ली की एक तस्वीर इंडिया गेट से शुरू होकर लोटस टेम्पल और कुतुब मीनार तक खत्म हो जाती है, लेकिन इसी दिल्ली की एक तस्वीर बीहड़ जैसी भी है, जहां गैंगस्टर की शक्ल में दस्यु सरगना है, जहां डकैती की जगह रंगदारी टैक्स वसूला जाता है, जहां बीहड़ की जगह नेताओं के घर में पलते हैं डकैत। और ये तस्वीर है दिल्ली के बाहरी इलाकों की। बाहरी दिल्ली कैसे बन गई बीहड़ और दिल्ली को इस सूरत में पहुंचाने में पुलिस, नेता और अपराधियों की तिकड़ी कैसे है जिम्मेदार, हम आज आपको यही बताने जा रहे हैं। लेकिन पहले देखिए कि दिल्ली के पूर्व विधायक और मौजूदा कांग्रेस नेता रामबीर शौकीन के कथित प्लॉट से AK-47 राइफल मिलने का क्या है राज। बीहड़ बनती बाहरी दिल्ली। यहां गैंगस्टर्स का खौफ बरपता है। यहां कारोबारी थर-थर कांपते हैं। यहां पुलिस वाले पानी भरते हैं। यहां जमीन उगलती है AK-47। यहां दफन रहते हैं SLR जैसे हथियार। यहां गन्ने के बीच उपजाई जाती है गन। बाहरी दिल्ली के इस प्लॉट ने दिल्ली की पावर पॉलिटिक्स का एक गंदा चेहरा सबके सामने उजागर कर दिया। इसी प्लॉट से मिले सबूत ने साबित कर दिया कि दिल्ली में पनपते गुनाह के पीछे किस किस का हाथ हो सकता है। यही वो प्लॉट है जहां से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जमीन खोदकर AK-47 और SLR राइफल बरामद की है। बात बेहद हैरान करने वाली है और चौंकाने वाली भी कि कोई खेतों में हथियार कैसे छुपा सकता है और क्यों छुपाएगा। लेकिन ये बात सच है। दरअसल पुलिस ने इन्हीं खेतों में से हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने जो दावा किया है कि यहां से 2 बड़े हथियार, एक AK-47 और एक SLR, पुलिस ने यहां से बरामद किया है। ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं खुदा हुआ, यहीं पे छिपा के रखा गया था हथियार। और ये नीरज बवाना जो अभी हाल ही में गिरफ्तार किया था दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने, उसकी निशानदेही पर ये बरामदगी हुई है जो क्राइम में इस्तेमाल करने के लिए रखी गई थी। दरअसल ये पूरा इलाका जो है वो नीरज बवाना के डर से थर्राता है, कांपता है कि उसके खिलाफ कोई भी यहाँ बोलने की हिम्मत नहीं करता, जरूरत नहीं करता। अब हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। ये है नीरज बवाना। नीरज बवाना दिल्ली और आसपास के राज्यों का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। नीरज बवाना अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। इसी नीरज बवाना की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने वो हथियार बरामद किए हैं जो उत्तराखंड पुलिस से छीने गए थे। इस जो हथियार पुलिस ने बरामद किया है उसके बारे में पुलिस का ये दावा है कि ये एक गैंगस्टर अमित भूरा है। उसको जब नीरज बवाना ने पुलिस कस्टडी से छुड़वाया था, तब जो ये पुलिस के पास, उत्तराखंड पुलिस के पास ये वेपन्स थे, यानी कि सरकारी हथियार हैं AK-47 और SLR, उसको छुड़ाते समय उसे लूट लिया गया था बागपत इलाके में। और तभी से पुलिस को तलाश थी इस गैंगस्टर की, उन हथियारों की। और अब पुलिस ये दावा कर रही है कि वो हथियार जो उत्तराखंड पुलिस के हथियार थे वो यहाँ से बवाना इलाके के इस प्लॉट से, जमीन के अंदर से पुलिस ने बरामद किया है। AK-47 और SLR बरामद की है, उसके बारे में दिल्ली पुलिस के सूत्रों की ओर से खबर आई कि ये प्लॉट रामबीर शौकीन का ही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। कई ऐसे सबूत जमा कर लिए हैं जिससे ये पता चलता है कि दिल्ली में नीरज बवाना के आतंक और गुनाह का साम्राज्य खड़ा करने में किस किस के हाथ है। दिल्ली पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में नीरज बवाना ने मामा के लिए लाखों रुपए खर्च किए। दिल्ली की मुंडका सीट से रामबीर शौकीन विधायक बने। 2015 के चुनाव में रामबीर की पत्नी कांग्रेस उम्मीदवार बनी।
रीता शौकीन के चुनाव प्रचार में नीरज भवाना ने 40 लाख रुपए लगाए। चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा से अपराधी दिल्ली बुलाए गए। 6 फरवरी को नीरज गैंग के 9 गुर्गे गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार आरोपियों ने कबूला कि उन्हें नीरज भवाना ने बुलाया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को रणबीर शौकीन पर पहले से ही शक था, लेकिन जब दिल्ली चुनाव के वक्त पकड़े गए गुर्गों ने सच्चाई कबूली तो पुलिस का शक और बढ़ गया। दिल्ली पुलिस अब सारे सबूत इकट्ठा करके रणबीर शौकीन से जांच में सहयोग करने की अपील करने वाली है।